क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। इस नहीं शब्द को ध्यान रखिएगा। आपसे क्या पूछा गया है कि किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। अब ध्यान दीजिए, उपसर्ग कौन सा पूछा गया है? वी। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए में है विकास। विकास में देखिए वी उपसर्ग है, इसको याद रखिएगा। विकास में वी उपसर्ग है। फिर ऑप्शन बी में देखिए वेद, यहाँ पहले आइए ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में देखिए क्या लिखा है? विनय। विनय में कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। फिर आगे ध्यान दीजिए लिखा है व्यवहार। व्यवहार का जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो वी प्लस अवहार होता है, इसको याद रखिएगा। व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होता है? वी प्लस अवहार। तो अब बताइए वी प्लस अवहार जिसका संधि विच्छेद होता है, इसमें पहले वाला जो हिस्सा होता है वही क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो पहले वाला हिस्सा में देखिए वी है, इसका मतलब व्यवहार शब्द में भी कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। और वेद में क्या है? वी उपसर्ग नहीं है। और आपसे वही ना पूछा गया है कि किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, तो वेद में जो है वी उपसर्ग नहीं है। पूछा गया क्या 3 नंबर का कि किस शब्द में अभी उपसर्ग है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? अभी उपसर्ग। तो ध्यान दीजिए, देखिए लिखा हुआ अभेद। अभेद में देखिए अभी उपसर्ग नहीं है। फिर देखिए अभूति, अभूति में भी अभी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन सी में क्या है? अभेदिक में भी अभी उपसर्ग नहीं है। और ध्यान दीजिए अभिवादनम में आप अभी देख रहे हैं, तो अभिवादनम में अभी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर आपका राइट डी आंसर। आगे ध्यान दीजिए, उन्नति ही शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इस क्वेश्चन में जो है सब कंफ्यूज होता है। तो ध्यान दीजिए, उन्नति शब्द में उद उपसर्ग भी है और उत उपसर्ग भी है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ जो उन्नति शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा गया है, तो उन्नति ही शब्द में उद उपसर्ग भी है और उन्नति शब्द में उत उपसर्ग भी है। तो अगर आपके ऑप्शन में दोनों हो, उद भी हो और उत भी हो, तो आप उत उपसर्ग लगाइएगा, ठीक है। जब ऑप्शन में आपको उद और उत दोनों हो तो क्या लगाइएगा? उत लगाइएगा। और जब आपके ऑप्शन में उत ना हो तब आप क्या लगाइएगा? उद लगाइए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो बताइए ऑप्शन ए में क्या है? उप है, फिर उसके बाद क्या है? उन है। तो 22 उपसर्ग में से उन उपसर्ग होता ही नहीं है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। 22 उपसर्ग जो होते हैं संस्कृत व्याकरण में, तो 22 उपसर्ग में से उन उपसर्ग होता ही नहीं है। तो सबसे पहले जो उन आप लगाइएगा, यहाँ उन है और उन देख करके जब आप उन लगाइएगा, इस चीज का भी ध्यान रखना है ना कि उपसर्ग कौन कौन होते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में उन नाम का कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन बी क्या होगा? नहीं होगा। जब आपके ऑप्शन में उद और उत दोनों हो तो उस स्थिति में आप क्या लगाइएगा? उत लगाइएगा। और जब ऑप्शन में उत ना हो तब आप क्या लगाइएगा? उद लगाइएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो बताइए यहाँ उद और उत दोनों में से कौन सा है? बताइए उत नंबर सी। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है। तो सबसे पहले आपको परि उपसर्ग पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखना है। और कहा गया है क्या कि नहीं है, इसका मतलब परि उपसर्ग किस में नहीं है, किस शब्द में नहीं है। तो ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ परिचय। तो परिचय में यहाँ देखिए परि है, कहने का मतलब ये हुआ कि परिचय शब्द में परि उपसर्ग है। फिर आगे देखिए लिखा हुआ परिणाम। परिणाम में देखिए परि उपसर्ग है कि नहीं है, तो परिणाम शब्द में भी परि उपसर्ग है। फिर आगे देखिए लिखा हुआ परिणय। परिणय में भी देखिए परि है कि नहीं है, बताइए। तो परिणय शब्द में भी कौन सा उपसर्ग है? परि है। लेकिन परिरम जो है, ये परिरम शब्द देख रहे हैं, ये परिरम में ये परि उपसर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी। 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि निश्चय में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाइएगा। क्यों होइएगा कि यहाँ देखिए पूछा गया आपसे क्या कि निश्चय में कौन सा उपसर्ग है। तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, तो शब्द या धातु के पहले जुड़ता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे क्या पूछे, उपसर्ग पूछे, समझे बात को। जब भी आपसे उपसर्ग पूछे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग धातु या शब्द के पहले जुड़ता है और जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। देखिए पूछा गया है क्या कि निश्चय में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? शब्द या धातु के पहले जुड़ते हैं।
तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए नी है तो सब निश्चय में क्या करेगा, नी उपसर्ग लगा करके आएगा परीक्षा से। लेकिन निश्चय में नी उपसर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसका संधि विच्छेद आप कीजिएगा तो संधि विच्छेद में इसका होता है निस प्लस चय होता है। वैसे देखिए आपको व्याकरण में देखने के लिए मिलेगा निह प्लस चय, लेकिन वो संधि के नियम से होता है। और ये देखिए ये दंत स है, इसी दंत स के स्थान पर तालब स होता है अस्तो अस्तुना अस्तु सूत्र से। आप विसर्ग संधि में, जब विसर्ग संधि आपको पढ़ाए होंगे हम, तो उसमें ये सूत्र आपको पढ़ाए होंगे अस्तो अस्तुना अस्तु। और यही अस्तो अस्तुना अस्तु सूत्र कहता है कि ये दंत स के स्थान पर तालब स हो जाए जब उसका योग चौवर्ग से होता है तब। उसमें भी कंडीशन है, जब चौवर्ग से योग होता है तब वहाँ जो है ये दंत स के स्थान पर क्या होता है, तालब स। जब तालब स होगा तो यहाँ नी का क्या रहेगा, नी रहेगा। और तालब स में हलंत है, इसका मतलब आधा। और फिर यहाँ चय है तो क्या लिखेंगे बताइए, चय। निश्चय बना कि नहीं बना? इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।